हेलो दोस्तों। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा लास्ट 2 क्लासेस में कि कैसे इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं, उसके जितने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स जो भी थे वो सब कुछ हम लोग सीखे। और वहाँ पे ये देखे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आता है और फिर हम लोगों को ट्रिम करना पड़ता है हर एक फंक्शन को, जिससे कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो और फिर उसका हम इनवर्स निकालें। तो जो मॉडिफाइड आता है उसको मैंने एक टेबल के यहाँ पे बना दिया, जो कि बुक में आपको मिल जाएगा बहुत इजीली, हर एक जगह पे ये है। तो ये साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स इस तरह से लिखा हुआ, ये डोमेन है और ये रेंज है, इस तरह से लिखा हुआ। ये ट्रिम्ड फंक्शन, जो कि ये फंक्शन अब जो है वो इनवर्स है साइन का इस डोमेन और इस रेंज में, राइट। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि इसको याद कैसे रखें। ठीक है, तो जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इस चीज को समझा जाए, तो अगर वो आप समझ चुके हैं अभी तक तो इसको याद करने में भी बहुत मजा आएगा। बहुत छोटा सा इसको ट्रिक है, देखिए आप इसको ऑब्जर्व कीजिए तो आपको पता चलेगा कि एक पैटर्न है इसमें कि ये साइन इनवर्स देखिए -π/2 से π/2 है, ये tan इनवर्स -π/2 से π/2 है, और फिर एक और होगा कहीं पे, ये देखिए ये है कॉसेक इनवर्स। ठीक है, ये देखिए क्या है यहाँ पे कि इसका क्या है वहां पे -π/2 से 2 रेंज। देखिए डोमेन क्या है, ये डोमेन वही है जो साइन का कॉस का टेन का था, वही डोमेन। डोमेन में कोई चेंज आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। ये -1 से 1 है, ये माइनस मतलब उसका जो रेंज था वही यहाँ पे डोमेन हो गया है। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, राइट। तो ये जो डोमेन है साइन इनवर्स का, इसका मतलब वो साइन का रेंज है। तो रेंज में कोई जो साइन का रेंज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको याद होना चाहिए ऑफ कोर्स कि साइन -1 से 1 तक होता है, कॉस -1 से 1 तक होता है, तो वही यहाँ पे डोमेन बन गया। तो डोमेन इज एज यूजुअल, जैसे उसका होगा वही होगा। हम लोग ट्रिम किए थे इसको, राइट। तो अब देखिए साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये तीनों में सिमिलरिटी है। -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, और इसमें से 0 हटा दी। ये आपको तीनों एक तरीके का है और आपको याद हो जाना चाहिए। और इसके पीछे की कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो फिर से मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूं कि जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ होते हैं ना। और हम लोग ये देखे थे कि यहां से यहां, ठीक है, ये -π/2 से π/2 तक, ये 3 चीज जो होता था, यही 3 चीज होता था। आप ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। हम लोग जो ग्राफ जब बनाए थे, जब ट्रिम किए थे, तो आपको याद होगा कि हम बताए थे कि किस तरह से ये यहां पे +1 तक वैल्यू लेता है इस क्वाड्रेंट में और -1 तक इस क्वाड्रेंट में। तो π/2 से -π/2 से π/2 तक साइन इनवर्स का हो जाएगा। ये याद रह गया आपको कि यहां से चले और यहां तक पहुंचे। कॉसेक का कैसे याद रहेगा कि इसमें से 0 क्यों हटा दिए? क्योंकि कॉसेक होता है 1/sin, और साइन इस बीच में कहां पे 0 हो गया, यहां पे। तो इस पॉइंट पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा ना। मजेदार चीज है कि नहीं? तो 0 को हटा दिए वहां से, तो कॉसेक भी डन, साइन भी डन। अब टेन आया बात, तो टेन में -π/2 से π/2 तक तो है, लेकिन इन दोनों को यहां पे ओपन कर दिया है। क्यों कर दिया है ये अब आप समझ गए होंगे कि टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस, और यहाँ पे cos -π/2 और π/2 दोनों जगह पे क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब वो अनडिफाइंड हो जाएगा ये फंक्शन इस पॉइंट और इस पॉइंट पे। तो इन दोनों को यहां से हटा दिए, तो याद हो गया ना कि साइन, टेन और कॉसेक, ठीक है, ये हो गया -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ये हो गया ओपन इंटरवल, और ये -0 क्यों हुआ, ये भी लॉजिक समझ में आ गया, राइट। अब देखिए एक है अब 0 से π तक, ठीक है, ये है 0, ये है π। इसमें क्या होता है, कॉस, ये कॉस, उसके बाद क्या है सेक, और फिर क्या है कॉट, इनवर्स इनवर्स इनवर्स, ठीक है। तो ये जब यहां पे डाल दिए ये तीनों, तो यहां पे क्या हो गया, अब ये देखिए ये 0 से π तक है, इसमें तो सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें यहां पे कॉस निगेटिव होता था, है ना, कॉस निगेटिव होता था, सेक निगेटिव होता था, कॉट निगेटिव होता था, सब कुछ निगेटिव। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अजूबा नहीं लगना चाहिए आपको, क्या अजूबा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये देखिए कि जब कॉस की बारी आएगी तो ये बोल रहे 0 से π, ठीक है भाई साहब, 0 से π तक क्लोज इंटरवल, इसको कोई इशू नहीं है किसी चीज से, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए यहां पे ये बोल रहा है सेक में कि 0 से π तो रहेगा, लेकिन उसमें से π/2 हटा देंगे भैया हम लोग। 0 से π तो रहेगा,
लेकिन π/2 को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? अब कॉमन सेंस है, सेक है तो 1/cos है। cos इस पीरियड में 0 से पाई के बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे cos ये वैल्यू दे देगा, 0 दे देगा? π/2। तो π/2 को हटा दो वहां से, बात खत्म है। तो वो हट गया वहां से, है कि नहीं? अब बच गया कौन भैया? cot इनवर्स। तो cot इनवर्स में 0 से पाई तो होगा, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्सक्लूड हो गया। क्यों एक्सक्लूड हो गया ये बताओ? कि ये क्या है? cot है तो cos बाई साइन है, इसका मतलब तो यही हो गया ना, cos बाई साइन। तो साइन 0 पे और पाई पे दोनों जगह पे 0 हो जाएगा, तो फिर ये फंक्शन तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग यहां से 0 को किधर गया? 0 को और पाई को हटा दिए। हटा दिए मतलब दोनों को ओपन इंटरवल कर दिए, बाकी सब वैल्यू ये लेगा। तो अब याद करने में आसानी हो गई ना। कुछ बचा इसमें? दो चीज है, एक ये 1 2 3, ये तीनों एक तरीका है, 1 2 3, और ये तीनों एक तरीके का है। और लॉजिक अगर आप जानते हैं, ठीक है, ये है पॉजिटिव, यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव हो जाता है इस क्वाड्रेंट में, है ना, और इस क्वाड्रेंट में ये सब निगेटिव होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब ये याद करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये 3 1 2 3 और ये 1 2 3, ये तीनों ये दो पार्ट में बट गए। एक को याद कर लो तो सब याद हो जाएगा। और वैसे मेरे हिसाब से याद करने का कोई इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, डायरेक्ट आप लिख देंगे, है कि नहीं? ये डायग्राम आपको अगर याद रह गया तो फिर सब कुछ डन है ना, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अब क्या आती है बात भाई साहब कि अब ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज, ये तो पता चल गया किस। और यहां पे हम लोग बात करें क्या? प्रिंसिपल वैल्यूड रेंज, प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच की, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया जाता है कि किसकी हम बात कर रहे हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट मान लोगे कि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूड की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है साइन इनवर्स 1/2, और ये तो मैं पहले क्लास में फर्स्ट क्लास का फर्स्ट मिनट में मैं बोला हूं कि ये जो साइन इनवर्स होता है ये होता है एंगल, राइट, एंगल होता है। ये टोटल का वैल्यू जो निकल के आएगा ना वो एक एंगल होगा। तो साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 कहने का मतलब क्या है? 1/2 साइन कितना डिग्री पे होता है वो बताओ पहले अब आप। तो ये कितना डिग्री पे या कितना रेडियन पे? तो 1/2 मतलब 30 डिग्री, मतलब π/6, यानी कि साइन इनवर्स ये जो है लिखा हुआ साइन इनवर्स साइन π/6। अभी मैं नहीं लिखूंगा ये, क्योंकि ये हम नहीं पढ़े साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला, ठीक है, कि क्या होता है उसके। ये बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन इसके पीछे बहुत मस्त वाला कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको यूज नहीं करते, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब ही हो गया ये π/6। क्यों हो गया? क्योंकि इसका मतलब ही होता है ये, दिस इज अ एंगल, इस एंगल का मतलब ये हो गया कि कौन से साइन पे वैल्यू इतना होता है। साइन π/6 मतलब कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 डायरेक्टली π/6। तो अब यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन क्वेश्चन क्या है, या मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जैसे साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी है इनवर्स है, और इसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज है और वो भी प्रिंसिपल वैल्यूड के अंदर। प्रिंसिपल वैल्यूड मतलब क्या कि जैसे ये इसके अंदर क्या क्या वैल्यू ये ले सकता है, ये पता चलता है कि नहीं? साइन इनवर्स क्या वैल्यू लेगा? जो इसके डोमेन में होगा, -1 से 1 के बीच में ही ये वैल्यू हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि साइन इनवर्स 3 का वैल्यू कितना होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये अनडिफाइंड है। समझ रहे ये बात? क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि कोई भी फंक्शन डिफाइंड कहाँ होता है? अपने डोमेन में, और साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 से 1। तो साइन इनवर्स 3 क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा एंगल नहीं है जहां पे साइन थीटा इक्वल टू 3 हो जाए। ऐसा कोई एंगल है क्या कहीं दुनिया में? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये अनडिफाइंड हो गया। तो अब ये देखते हैं, अब हम यहां पे ये बोल रहे हैं कि अपने डोमेन के अंदर, इसके अंदर अगर पॉजिटिव आइटम है, ठीक है, पॉजिटिव आइटम है, तो जैसा है वैसा तो आपने लिख दिया यहाँ, ठीक है। जैसे ये साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू लिख दिया π/6। अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 कितना होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं और फिर वो फॉर्मूला कहां से है लॉजिकली वो मैं समझाता हूं, ठीक है। इसको तो आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। जिस तरह से ये 1 2 3 किधर गया, 1 2 3, तो इन तीनों का सिमिलर फॉर्मूला होगा। क्या क्या है?
साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। डायरेक्ट माइनस को बाहर करो और अंदर वाला जो है यहां पे लिख दो, ठीक है। उसी तरीके से किसका हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स अगर होगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर फिर एक और कौन सा बच गया सिंगल वाला, कॉसेक एक्स, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स किधर गया एक्स हो जाएगा ये। तो ये तीनों एक तरीके का है, इसमें कुछ भी नहीं करना। पॉजिटिव है तो कुछ सोचना ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे, डोंट वरी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे समझने की कोई चीज इसमें है नहीं। ये हो गया एक तरीके का आइटम। अब दूसरे तरीके का पकड़ो, क्या है, कॉस इनवर्स। तो अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो इसको लिखेंगे हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्यों लिखेंगे अभी जस्ट समझा रहा हूं मैं, पहले मैं लिख देता हूं। कॉस इनवर्स हो गया, उसके बाद क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, लिख दिया मैं। अब क्या है, सेक के बाद और कुछ एक बचा हुआ, कॉट। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स कितना, एक्स। तो ये तीनों एक तरीके का है तो एक जगह लिख दिया, ये तीनों एक तरीके का है तो एक जगह लिख दिया। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। इसको मैं प्रूव भी करूंगा और इसको मैं ऐसे भी यहां पे बता रहा हूं इससे। ये बहुत ही लॉजिकल चीज है। देखो क्या है कि अगर साइन माइनस एक्स की बात कर रहे हैं और टेन माइनस एक्स और कॉसेक माइनस एक्स, तो ये देखो साइन टेन कॉसेक या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो माइनस एक्स है, यानी मान लो कि ये अगर 30 डिग्री की हम लोग बात कर रहे हैं 1/2 की, 1/2 की पहले पॉजिटिव 1/2, तो यहां कहीं होगा 30 डिग्री, इसमें कहीं होगा थीटा, है ना। लेकिन यहां पे जब माइनस 1/2 कर दिया मैंने, इसका मतलब निगेटिव में 30 डिग्री, तो इसको ये पॉजिटिव था साइन के लिए और ये क्या था, निगेटिव क्वाड्रेंट लिए थे। तो डायरेक्ट मैं यहां पे ऐसे कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है इसको, ये डायरेक्ट प्लस थीटा था, ये डायरेक्ट माइनस थीटा हो गया, कोई इशू नहीं है इसमें। तो डायरेक्ट में क्या किया कि जो माइनस एक्स था डायरेक्ट मैंने कर दिया कि माइनस बाहर कर दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ गया और साइन इनवर्स एक्स लिख दिया मैं। दैट्स इट, कोई इसमें है ही नहीं लॉजिक, ठीक है। अब इसी तरह ये सब मैंने कर लिया यहाँ पे, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स था तो माइनस साइन इनवर्स एक्स कर दिया। ये थीटा यहाँ, क्योंकि ये क्या है, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज एंगल। ये वही थीटा की मैं बात कर रहा हूं। ये अगर मान लो थीटा है तो अगर माइनस वाला होगा तो माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे निगेटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हमने लिया है बाय कन्वेंशन, ठीक है। कुछ इसमें जैसे टेन कन्वेंशन से लिया है, राइट। अब आते हैं यहाँ पे कि ये जब माइनस हो गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अब इसका क्या करेंगे, इसमें पाई मैंने क्यों पाई माइनस इतना लिखा वो बताओ। सोचो पहले कि ये तीनों चीज कहां से आता है, कहां आता है, 0 से पाई के बीच में आता है, राइट। तो अगर यहां पे ये 30 डिग्री था, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे, और ये अगर लिख दिया, ये टोटल एंगल क्या है, दिस इज एंगल। कॉस इनवर्स में हमेशा बोलता हूं क्या होता है, वो एंगल होता है। तो ये एक एंगल है और इसमें ये माइनस एक्स आ गया, ठीक है। यानी कि कुछ माइनस यहां पे होगा, साइन उतना या कॉस उतना वैल्यू जिसका ये होगा। तो अब इस चीज को, ये तीनों चीज इस क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो इन तीनों के लिए नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट कौन सा हमने चूज किया था, ये वाला, ठीक है। इसीलिए ये तीनों एक साथ लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस ये जो एंगल था यहां पे कर देंगे पाई माइनस दिस, तो वही एंगल फिर निकल के आ जाएगा ना। आ रही है बात समझ में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। और इसको मैं अभी स्टेप बाय स्टेप भी प्रूव करूंगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, एनालिटिकल है। अगर आप माइंड चलता है, कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो आपको ये दिखेगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा, ठीक है। इसी तरह सेक इनवर्स का भी लिखा, कॉट इनवर्स का भी लिखा। तो ये अब मान लो कि आप नहीं समझे कुछ भी, आपको सिर्फ बोर्ड में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर लिखना है, तो इतना याद कर लो और कुछ नहीं करना है। ये साइन टेन और कॉसेक में माइनस होगा तो डायरेक्ट माइनस बाहर, इसमें माइनस होगा तो पाई माइनस, इतना लिख दिए। और पॉजिटिव होगा तो कुछ नहीं करना है, सीधा का सीधा जो है वही डायरेक्ट एंगल होगा, है ना। और ये हमेशा देखते रहना है कि इसके अंदर जो ये चीज है वो इसके डोमेन में ही होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसको देखो एक लाइन में प्रूव करता हूं मैं। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको वाई मान लिया मैं, ठीक है। y क्या है, वो एंगल है, क्योंकि ये टोटल एंगल है तो ये भी एक एंगल ही होगा। अब मैं बोलता हूं इसको कि माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई, कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं इसका, क्योंकि ये इनवर्स है,
तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू दैट इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस साइन वाई भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि x इक्वल टू साइन माइनस वाई, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा, कोई इशू नहीं है, ये भी लिख सकता हूं मैं। अब ये बताओ यहां पे कि ये क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू क्या निकल के आया साइन माइनस वाई। तो अब इसको फिर से क्या लिख सकते हैं वो बताइए, कि इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस वाई, लिख सकते हैं ना। इसी चीज को फिर से लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस वाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट इंप्लाइज y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, है ना। तो अब देखो ये y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x है और y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस x है। व्हाट डज मीन कि साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू अगर आप जाओगे तो उससे भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। उसी तरीके से इसको भी प्रूव कर सकते हो कि यहां पे भी उसी तरह से मान लिए यहां पे cos आएगा, फिर cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई मान लो, यहाँ पे फिर हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, हो जाएगा ना यहाँ पे। फिर इस कॉस वाई को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पाई माइनस उतना एंगल, फिर तो उसको मैनिपुलेट करोगे तो ये पता चलेगा कि ये भी हम लोग प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। मैं उसमें लिखने नहीं जा रहा हूँ, बहुत ईजी है, एनसीईआरटी बुक में भी ये पढ़ा हुआ है, हर एक जगह बुक में है ये। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, अगर ये समझ गए तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन ट्विस्ट होते हैं तो वो फिर आपको मजा आएगा। ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पे मूल मंत्र क्या है कि ये तीनों एक पैटर्न का है, ये याद रखो, ये तीनों एक पैटर्न का है, ये याद रखो। इसका डोमेन रेंज हमेशा जुबान पे होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। उसके बाद ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और पॉजिटिव होगा तो कुछ करना ही नहीं है, इतना चीज पता होना चाहिए। अब देखते हैं इस पे हम लोग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये सब इजी प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है सबका। तो डायरेक्ट 1 लाइन का क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए। ये हमेशा एग्जाम में भी आता है और यहाँ से ट्विस्ट करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। अच्छा क्वेश्चन बनता है इधर। तो ये हो गया साइन इनवर्स माइनस हाफ। अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे जिसमें साइन टेन और कॉसेक होगा, तो डायरेक्ट माइनस को बाहर करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस साइन इनवर्स हाफ, है कि नहीं। और ये क्या है, डायरेक्ट एक एंगल है, तो आपको पता है कि 1/2 कहां पे होता है, π/6 पे। देखो इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, मतलब माइनस साइन इनवर्स साइन, क्योंकि मैं अभी नहीं पढ़े हैं हम लोग इसको, साइन π/, कितना 1/2 कितना पे होता है 30 डिग्री पे, तो π/6 पे होगा, है ना। तो इसको इतना के बाद फिर लिखेंगे माइनस π/6, ठीक है। लेकिन आप अगर डायरेक्ट भी लिखते हो तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये एंगल है और ये पता है कि 1/2 किस एंगल पे 1/2 होता है, π/6 पे होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया माइनस π/6, ये हो गया इसका आंसर डायरेक्ट, ठीक है। अब होशियारी यहाँ पे नहीं कर देना है कि इसको काट देना है ऐसे ऐसे करके, वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो ऐसे वो स्टैंडर्ड वे नहीं है और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, राइट। साइन इनवर्स 4 क्या होगा इसका आंसर, अनडिफाइंड, अभी बताया था मैं, क्योंकि ये डोमेन से ही बाहर है, क्योंकि साइन -1 से 1 के बीच में ही डिफाइंड है, ये 4 है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब है कॉस इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर वो बताओ। कॉस है तो इसका क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये जो है इसके अंदर 1/2, ठीक है। अब 1/2 कॉस इनवर्स है, तो ये कितना पे होता है 1/2, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब π/3। इसका मतलब है ये पाई माइनस π/3, यानी कि 3π माइनस पाई इक्वल टू 2π/3। तो ये हो गया इसका आंसर। आ रही बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है एक एक लाइन के। अब इसको इसमें क्या हुआ कि दो क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया इन्होंने, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो अभी जस्ट देखे थे cos इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/3 होता है, तो π/3 लिख दिया यहाँ पे, और फिर प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 अभी देखा था कि साइन π/6 होता है, π/6 इंटू π/6, तो ये 2 से 3 कट गया, तो π/3 तो कितना हो गया ये 2π/3, ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे बात समझ, बहुत इजी है ना ये। अभी जो फॉर्मूला हमने बताया था वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, तब ये बनेगा। दिस इक्वल टू, फिर कॉस इनवर्स हाफ है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से कॉस इनवर्स हाफ है तो ये डायरेक्ट फिर हो जाएगा क्या, π/3, और फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है
तो माइनस, और ये माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, फिर से प्लस हो जाएगा ना, और फिर ये क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स हाफ। अरे बात समझ, सेम क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। तो दिस इक्वल टू π/3 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू अगेन π/3 इक्वल टू कितना हो गया ये, सॉरी ये होगा 2π/6, 1/2 है ना ये, तो ये हो जाएगा 6, तो 2 से 3 कट गया, तो फिर से 2π/3 हो गया आंसर इसका, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्या है, दिस इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स हाफ। तो अभी अंदर में जो कंपोजिट फंक्शंस हम लोग भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं कि अंदर में जो है उसको पहले करेंगे फिर बाद में इसको करेंगे। कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है, π/3, तो ये हो गया कॉस इनवर्स साइन π/3, आ गई बात समझ में, साइन और इसका मतलब क्या हो गया π/3, ये क्या होता है, ये एक एंगल है, ये टोटल क्या है, ये टोटल भी एक एंगल है, इनवर्स जहां पे है वो एक एंगल है। साइन π/3 कितना होता है, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब कितना, √3/2, तो इसका मतलब हो गया कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस √3/2 कहां पे होता है, वो तो किस वैल्यू पे √3/2 होता है, 30 डिग्री पे होता है ना, 30 डिग्री पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि π/3 इसका आंसर हो गया। अरे बस में बहुत इजी है। अब tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया, ये तो इजीएस्ट और टू द पावर इजीएस्ट क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री पे होता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट π/4 है इसका आंसर, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है क्या, tan इनवर्स साइन -π/2, ठीक है, तो इस माइनस को हम बाहर ले लेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला से, सॉरी ये साइन tan इनवर्स साइन -π/2 है, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे tan इनवर्स माइनस साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है 1, तो ये होगा इक्वल टू tan इनवर्स -1, है ना। tan इनवर्स जब -1 हो गया तो हम लोग फिर से वो फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स के अंदर तो साइन कोसेक और tan, इन तीनों में क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो दिस इक्वल टू कितना, डायरेक्ट π/4 माइनस में, ये हो गया आंसर, और तो कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे हमने एक गलती की इस क्वेश्चन में, ये कॉस इनवर्स √3/2 है, तो ये कॉस एक्चुअली, ये सब देखो ये सब मिस्टेक होते रहता है, अभी मैं चेक कर रहा था, मुझे लगा था कि ये शायद गलत मैं लिख दिया, यहाँ पे कॉस इनवर्स √3/2 है, तो √3/2 कहाँ पे होता है, कॉस का कितना वैल्यू होता है, ये होता है 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3 नहीं लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये सब सिली मिस्टेक्स हैं, चलता है इतना, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को, ये क्या है कि कॉट साइन इनवर्स कॉस tan इनवर्स, ये तो बहुत लंबा सा है भाई साहब, tan इनवर्स 1 है तो उसका हो जाएगा π/4, tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, ये π/4, cos π/4 इक्वल टू कितना 1/√2, इसको अब लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, कॉट के अंदर क्या है ये साइन इनवर्स, फिर क्या है ये कॉस tan इनवर्स कितना, ये डायरेक्ट इसको लिख दो 1/√2, समझ में आई ना बात, ये 1/√2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4, cos π/4 इक्वल टू 1/√2, और साइन इनवर्स 1/√2 कहाँ पे होता है, ये फिर से π/4 पे होता है ना, दिस इक्वल टू कॉट, ये इनवर्स नहीं है शायद यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, कॉट साइन इनवर्स 1/√2 कहाँ पे होगा, ये फिर से ये π/4 पे ही होगा, कॉट π/4, तो कॉट π/4 इक्वल टू कितना 1, निकल गया ये आंसर, ठीक है। ये तो एक लाइन का ये होता है, कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, समझ रहे हैं बातों को, तो एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या, सेक इनवर्स 2/√3, राइट, तो ये 2/√3, तो ये √3/2 यहाँ पे था, कॉस का उल्टा सेक, √3/2 कितना पे π/6 पे ये होता है, तो ये π/6 पे ही होगा, तो डायरेक्ट इसका तो आंसर π/6 ही हो जाएगा ना, π/6 क्यों होगा, क्योंकि सेक इनवर्स 2/√3 है, √3/2 कॉस का वैल्यू होता है 30 डिग्री पे, तो सेक का 2/√3 होगा, π/6 हो जाएगा आंसर, बात खत्म है। अब कॉसेक इनवर्स -√2, इसको आप डायरेक्टली निकाल के क्या सकते हो, माइनस कॉसेक इनवर्स कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा ना, तो जब ये √2 है यहाँ पे तो 1/√2 क्या 45 डिग्री होता है, π/4,
तो यहाँ पे पाई बाई 4 हो जाएगा ये डायरेक्ट कॉसेक के लिए वैल्यू, तो इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इजी है। यहाँ पे देख लो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1, ये अगेन पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, फिर प्लस कॉस इनवर्स है यहाँ पे, माइनस है यहाँ पे, तो इसका मतलब पाई वाला लगेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, तो पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया यहाँ पे। अरे ना बात समझ में, ये क्या होगा, पाई माइनस लिख ही देता हूं मैं, कंफ्यूजन मुझे भी हो जाएगा और आपको भी हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस ये फिर माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं उसको। ठीक, ये तो 1/2 है तो ये तो 30 डिग्री हो गया, पाई बाई 6, तो ये हो गया पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस कॉस, ये कितना 30 डिग्री होता है साइन, तो ये हो गया 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3 और फिर माइनस ये कितना 30 डिग्री, तो फिर से ये माइनस पाई कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री, तो पाई बाई 6। ये हमेशा मैं कंफ्यूज करता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, 30 डिग्री और 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिखते हैं कि पाई बाई 6 लिखते हैं, इसमें मुझे सब दिन से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, आप अपना करेक्ट कर लीजिएगा कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होगा तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो भाई साहब, ये हो जाएगा कितना, नीचे में 12 हो जाएगा शायद, है ना, और ये 4 3 हो जाएगा तो 3 पाई हो गया ऊपर में, फिर प्लस 12 पाई हो गया, फिर माइनस 4 पाई हो गया और फिर माइनस 2 पाई हो गया, तो सब अब कितना हो गया, 4 और 2 6, 12 में से 6 गया 6, 6 3 9, 9 पाई बाई 12 इक्वल टू 9 पाई बाई 12, ये फिर से कटेगा 3 और 4 इक्वल टू हो गया 3 पाई बाई 4, इसका आंसर होना चाहिए। अब कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, उसका हो गया 3 पाई बाई 4 आंसर। अब क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स 10 पाई बाई 6 5 पाई बाई 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस कॉस ये ना ये, हाँ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। अब यहाँ पे क्या है, अभी तक जितने हम लोग मजे ले रहे थे वो सब क्या था, इसके अंदर डोमेन में आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे 10 5 पाई बाई 6 है, 10 इनवर्स 10 5 बाई 6। हम लोग 10 का क्या जानते हैं कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा ना 10। ठीक है, 10 का में पढ़े ना हम क्वाड्रेंट में ऐसे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इसके बीच में होना चाहिए और ये दोनों एक्सक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ कि इसके बीच में लाना है, तो ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा दोनों की जगह पे, तो इसके बीच में मुझे वैल्यू चाहिए और है वैल्यू 5 बाई 6, इसके बीच में तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे काम नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा कि tan इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसको, कोई इशू तो नहीं है। 6 पाई माइनस 5 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फिर से 5 पाई बाई 6। ठीक है भाई साहब, फिर प्लस कॉस का आ गया, तो कॉस का तो फिर वही है, कॉस के अंदर 13 पाई बाई 6 आ गया, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कॉस क्या होता है, यहां से यहां तक होता है, 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, तभी उसको हम लिख सकते हैं, वहां पे इनवर्स का काम कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉस, इसको अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 पाई लिख लो, 2 पाई लिख दिया और फिर प्लस पाई बाई 6 लिख लिया, तो कोई इशू है क्या, 6 इंटू 2 12 पाई प्लस 1 पाई 13 पाई बाई 6 हो गया ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये 10 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 6। आ रही बात समझ में। देन प्लस कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पर कॉस 2 पाई प्लस यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है तो वो फिर पॉजिटिव ही रह जाएगा, कॉस पाई बाई 6 हो गया। तो अब ये देखो, ये पाई भी पाई बाई 6, ये पाई बाई 6, ये दोनों इसके अंदर भी आ गया और उसके अंदर भी आ गया, दोनों अपने अपने जगह पे आ गया। ठीक है, तो अब हो गया ये कितना 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, फिर से 10 पाई बाई 6 मतलब
30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 1/√3, तो tan इनवर्स माइनस 1/√3, और फिर ये प्लस cos इनवर्स, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, cos इनवर्स cos π/6, फिर से cos 30 डिग्री √3/2, cos इनवर्स √3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 के अंदर माइनस है तो फिर माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा और कोई इशू नहीं है, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/√3, 1/√3 मतलब कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, तो माइनस π/6 डायरेक्ट में लिख दिया यहाँ पे, और फिर प्लस cos इनवर्स √3/2 है, तो cos √3/2 कहाँ पे होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, और ये cos यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये प्लस होगा π/6, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना हो गया 0। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि शायद कैलकुलेशन ठीक हो, अगर कैलकुलेशन गलत भी हो कहीं पे बाय मिस्टेक अगर हो जाए तो उतनी समझदारी मैं आपसे ये चाहता हूं कि उतनी हो कि आप कैलकुलेशन खुद से कर लें। कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअल थिंग्स क्या है यहाँ पे। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए। अब अगले क्लास में हम लोग देखते हैं कि शायद डोमेन एंड रेंज के कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।